प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 सितंबर बुधवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 7 से 9। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर और ईश्वर से मेल्कीसेदेक की तरह प्रधान याजक की उपाधि प्राप्त कर उन सब के लिए मुक्ति के स्रोत बन गए, जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 19 वाक्य 25 से 27 तक। ईसा की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थीं। ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को, जिसे वो प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु के इस उपहार के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और हर्ष के साथ, आनंद के साथ इसको ग्रहण करते हैं। कल हमने प्रभु के पवित्र क्रूस का विजयोत्सव मनाया और आज हम दुखित मां मरियम का पर्व मनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि मां मरियम अभी दुखी नहीं है। अभी तो जैसा कि योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। हम विश्वास करते हैं कि मां मरियम स्वर्ग में हैं और उनके पुत्र के दाहिनी ओर विराजमान हैं। लेकिन आज हम माता मरियम के दुखों को याद करते हैं और उसके महत्व के बारे में मनन करते हैं। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 6 से हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रभु यीशु ने दुख झेला, अपने को नम्र बनाया, दुख झेला, यहाँ तक कि क्रूस की लज्जाजनक और दर्दनाक मृत्यु को स्वीकार किया। इसलिए ईश्वर ने उनको महान बना दिया। उसी तरह माता मरियम ने भी दुख सहकर किस तरह महिमा में प्रवेश की, इस पर हम लोग मनन करेंगे। हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2 में उसके वाक्य 35 में, जब मां मरियम और यूसुफ यीशु को मंदिर में चढ़ाने के लिए ले आए और उस समय सिmeयोन नामक वो पवित्र व्यक्ति यीशु को अपने हाथों में ले लेते हैं और भविष्यवाणी करते हैं। सिmeयोन ने कहा कि यह इस्राएल में बहुतों के उत्थान और पतन का कारण बनेगा और यह एक चिन्ह होगा। माता मरियम से उन्होंने कहा, इसके कारण एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। आज के पहले पाठ में आपने सुना, इब्रानियों के पत्र के अध्याय 5 से लिया गया था। वहाँ पर पौलुस कहते हैं, पुत्र होने पर भी यीशु को दुख सहना पड़ा।
ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भी नहीं बख्शा, तो मां मरियम क्यों बख्शते हैं? और इसीलिए माता मरियम को यीशु के कारण दुख सहना पड़ा। वास्तव में जिस समय से मां मरियम ने हाँ कहा ईश्वर को, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो, उस समय से लेकर माता मरियम को यीशु के लिए, उस मुक्तिदाता के लिए अपार दुख सहना पड़ा। जब और गर्भवती थी, पुत्र प्रसव करने का समय आया, उनको पुत्र प्रसव करने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिली। एक गौशाले में जानवरों के बीच उनको जन्म देना पड़ा। उसके तुरंत बाद उस बालक को लेकर उनको मिस्र देश भागना पड़ा और वहां पर अनजान लोगों की तरह जीना पड़ा, रहना पड़ा, किसी गुफे में या पेड़ के नीचे, जैसा भी उनको जगह मिले। ऐसी असुरक्षा में उनको जीवन गुजारना पड़ा। बाद में नाजरत वापस आते हैं और नाजरत में यीशु का पालन पोषण करती है। जब यीशु समाज में ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उतरते हैं, प्रतिदिन उनको विरोध का सामना करना पड़ा, प्रतिदिन विरोध का सामना करना पड़ा। और उस मां को इसके बारे में पता चलता था। मेरा विश्वास है कि वो बेटा उसको बताया करता था और अंत में वही बेटा, निर्दोष बेटा, जिसके बारे में स्वर्गदूत ने कहा कि वह दाऊद के सिंहासन पर राज्य करेगा, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, वही बेटा निर्दोष होने के बावजूद क्रूस ढोते हुए वो कलवारी पहाड़ की ओर चल दिए। मां ने देखा और कलवारी पहाड़ पर उस मां के सामने ही वह निर्दोष बेटा नंगा किया जाता है और एक क्रूस पर जड़ा जाता है, क्रूस पर टोका जाता है, उस मां के सामने तड़प तड़प कर मर जाता है। सचमुच जैसे सिमयोन ने कहा, उस मां के हृदय को एक तलवार ने आर पार कर दिया था। लूकास के समाचार के अध्याय 9 वाक्य 23 और 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्महत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन मेरे पीछे हो ले। मां मरियम वास्तव में यीशु के शिष्य के रूप में दुखों को सहा। दुख का एक अर्थ है, एक उद्देश्य है। एक विश्वासी के जीवन में, एक मसीही के जीवन में, यीशु के शिष्य के जीवन में दुख का एक अर्थ है, एक उद्देश्य है, एक मतलब है। मां मरियम ने इस बात को समझ लिया था। यही कारण है वह चुपचाप मौन होकर दुख के उन अवसरों को स्वीकार कर पाई। हम पढ़ेंगे याकूब का पत्र, उसके अध्याय 1 वाक्य 2 से 4 तक। याकूब कहते हैं, भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा अनिंद्य बन जाएं और आप में किसी बात की कमी नहीं रहे। मां मरियम दुख से होकर गुजरी और दुख के द्वारा मां मरियम शुद्ध की गई। हम पढ़ेंगे पेतरुस का पहला पत्र, उसके अध्याय 1, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 6-7 में। ये आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। ये इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 48 उसके वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें विपत्ति की भट्टी में परिष्कृत किया है। मैंने तुम्हें विपत्ति की भट्टी में परिष्कृत किया है। माता मरियम विपत्ति की भट्टी में परिष्कृत की गई, शुद्ध की गई, पवित्र की गई और हमारे लिए उदाहरण बनाई गई। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 20 में लिखा हुआ है, यदि अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख सहना पड़ता है और आप धैर्य से उसे सहते हैं तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है।
यदि अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं तो ये ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। मरियम में वो धैर्य था और मरियम ने धैर्य के साथ दुख को सहा, उसको ग्रहण किया। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं, वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे उन सबको अत्याचार सहना ही पड़ेगा, दुख सहना ही पड़ेगा। मैं और एक बार पढ़ता हूं, वास्तव में जो लोग मसीह के शिष्य बनकर, मां मरियम यीशु के शिष्य बनकर जी भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे उन सबको अत्याचार सहना ही पड़ेगा, दुख सहना ही पड़ेगा। मां मरियम ने दुख का अर्थ समझा, इसलिए मौन होकर दुखों को स्वीकार किया। आज कितने ही लोग दुख के सामने टूट जाते हैं, आज कितने ही लोग दुख के सामने टूट जाते हैं, कितने ही लोगों का विश्वास टूट जाता है, भरोसा टूट जाता है, कितने ही परिवार दुख के कारण टूट जाते हैं। पत्नी पति से प्राप्त दुख को, सास ससुर से प्राप्त दुख को और अन्य लोगों से प्राप्त दुख को सहन करने के लिए तैयार नहीं है, परिवार टूट जाता है। उसी तरह पति भी, उसी तरह बच्चे भी। आज कितने ही परिवार दुख के कारण टूट जाते हैं। माता मरियम हमारे लिए एक सुंदर नमूना है। जब हम दुखित माँ का त्योहार मनाते हैं, हमें ये नहीं सोचना है कि माँ दुखी है आज, वो तो आनंदित हैं, लेकिन उस आनंद प्राप्ति की एक प्रक्रिया थी और उस प्रक्रिया में दुख का एक बहुत बड़ा स्थान था और उस मरियम ने, उस माँ ने उस दुख को स्वीकार किया, ग्रहण किया, मौन होकर उसको सहन लिया। माँ मरियम हमारे लिए एक सुंदर नमूना है। आज की सुसमाचार में आपने देखा यूहन्ना अध्याय 19 से, जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटके हुए थे, कितने दर्दनाक क्षण थे, जरा सोचिएगा। मरने से पहले अपनी माँ की ओर देखते हैं और कहते हैं यूहन्ना को दिखाकर, यह आपका बेटा है। यूहन्ना को, माँ मरियम को दिखाकर कहते हैं, ये आपकी माँ है। कितनी दर्दनाक बात है, कितना दर्दनाक अनुभव है, लेकिन वो माँ टूटी नहीं, मौन होकर खड़ी रही। यही मां मरियम की खूबी है। हम सभी लोग दुख सहते हैं, लेकिन मां मरियम के दुख सहने और हमारे दुख सहने में फर्क है। हम बुनबुना कर दुख सहते हैं, हम ईश्वर को कभी कभी कोस कर दुख सहते हैं, लेकिन मां मरियम धैर्य के साथ दुख सहती हैं। आज जब हम दुखित मां का पर्व मनाते हैं, ये बात हमारे सामने आवे, कैसे मां मरियम ने धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, आनंद के साथ, भरोसे के साथ दुख को सहा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर पर्व के लिए, मां मरियम के उदाहरण के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे सामने उन्होंने एक बहुत बड़ा उदाहरण रखा, आदर्श रखा है। जीवन में तेरे कारण दुख सहना पड़ता है, तो उन सारे दुखों को सहर्ष और धैर्य के साथ सहने के लिए उन्होंने हमें नमूना दिखाया है। हे माता मरियम, हम बच्चों के लिए प्रार्थना करना कि हम भी तेरी तरह दुखों को सहर्ष ग्रहण कर सके। प्रतिदिन के दुखों को, प्रेम से प्राप्त दुखों को, तेरे पुत्र यीशु का अनुसरण करते समय प्राप्त दुखों को धैर्य के साथ सहने के लिए हमारे लिए प्रार्थना करना। माँ, हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले एक एक व्यक्ति को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह और आशीष का दिन बने। हर जगह उनको तेरी उपस्थिति एहसास हो। अपने दुखों को सहर्ष स्वीकार करने के लिए कृपा मिले। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी